फ्रंट में जो फूल गोभी उग रही थी उनकी पत्तियां इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी जो पीछे वालों को काफ़ी ज़्यादा कम रोशनी दे रही थी। बट नंबर 1 पर है कॉलीफ्लावर और इसका रिजल्ट आप यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा बड़े बड़े हमने कॉलीफ्लावर ग्रो कर दिए। आप भी ग्रो कर सकते हैं, देखते जाइए। फूल गोभी को ग्रो करने के लिए दोस्तों आपको बेस्ट क्वालिटी के सीड्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनको ग्रो करने के लिए आपको एक स्टार्टर ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी। या तो सीडलिंग ट्रे ले लीजिए या फिर नॉर्मल कोई ट्रे ले लीजिए। उसमें कोकोपीट डाल के उसमें आप सीड्स को स्प्रिंकल करें और पानी डालकर ग्रो होने तक शेड में रखें। कुछ ही दिनों में बटरफ्लाई के जैसे इनकी लीव्स आने लग जाएगी, बट अभी तक इनके अंदर ट्रू लीफ नजर नहीं आई है। तो अभी आप इनको मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की सनलाइट दे सकते हैं। 2 हफ्तों के बाद आपके कॉलीफ्लावर के प्लांट ट्रू लीफ प्रोड्यूस करने लग जाएंगे और यहाँ पर आप इनको फुल डे ऑफ सनलाइट में रख सकते हैं। और आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप शाम के समय में ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि इस समय इनको ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी टूल की मदद से आप अपने कॉलीफ्लावर के प्लांट को अपने पॉट के ऊपर से आप रिमूव कर सकते हैं। सीडलिंग ट्रे होगी तो एक एक प्लांट होगा और यहाँ पर इस ट्रे में हम मल्टीपल प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो बस एक सेक्शन ले लीजिए प्लांट का और आपको रूट सेपरेट करके इनको बड़े पॉट में ग्रो कर देना है। इस स्टेज में हमारे कॉलीफ्लावर के प्लांट कभी खराब नहीं होंगे और ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए एकदम परफेक्ट सीडलिंग्स है। तो एक बड़ा सा टब ले लीजिए और अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट कर लीजिए। एक टब में जो कम से कम 200 लीटर का होगा उसके अंदर आप 3 to 4 कॉलीफ्लावर ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और अगर किसी पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो मिनिमम 10 इंच का पॉट लेना है और 10 इंच उसकी डेप्थ भी होनी चाहिए और उसमें एक सिंगल प्लांट ही आप लगा सकते हैं। फाइनली वाटर दीजिए और आपके प्लांट्स रेडी टू ग्रो है। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे हमने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। तो ये दोस्तों एक ट्रिक होती है, आप गमले में हमेशा ऐसे पौधे ग्रो करिए जहाँ पर आपको सबसे हेल्दी पौधा रखने का मौका मिले और सबसे कमज़ोर पौधा आप निकालने का भी मौका मिले। तो जैसे ही यहाँ पर कुछ प्लांट्स की ग्रोथ होने लगेगी हमें समझ में आ जाएगा कौन सा रखना है और कौन सा नहीं रखना है, प्लांट की लीफ के ऊपर नज़र रखते हुए। तो जो कमज़ोर पौधा है उसे हम तुरंत निकाल देंगे। प्लांट लगाने के 2 दिन बाद का रिजल्ट, यहाँ पर हमारे प्लांट सारे सेट हो गए हैं कॉलीफ्लावर के और यहाँ पर अब इनके अंदर न्यू पत्तियाँ ग्रो होने भी लग गई। सनलाइट की बात करी जाए तो यहाँ पर हमारे प्लांट को नियरली 3 to 4 आवर ऑफ डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, जिससे हमारे कॉलीफ्लावर के प्लांट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स भी है वो हमने रिमूव कर दिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर वेजिटेबल्स भी है, उनको भी आप रिमूव कर देना, क्योंकि एक पॉट में जो सिंगल प्लांट होता है वो ही रहना चाहिए। नियरली 2 मंथ हो चुके हैं और हमारे फर्स्ट कॉलीफ्लावर हार्वेस्टिंग का समय भी आ चुका है। चलिए चेक करते हैं। हमारे एक कॉलीफ्लावर के पौधे के अंदर छोटा सा एक कॉलीफ्लावर हमें नज़र आने लग गया है और यहाँ पर ये वाइट कलर का काफ़ी खूबसूरत सा कॉलीफ्लावर आ चुका है। इसको अभी हार्वेस्ट कर सकते हैं या थोड़ा और बड़ा हो जाए तब हार्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पूरे कॉलीफ्लावर के इतने सारे प्लांट्स को इनफ अमाउंट ऑफ लाइट नहीं मिल पा रही, तो हमें कुछ लीव्स रिमूव करनी होगी और कम रोशनी की वजह से हमारे कॉलीफ्लावर की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाई जो पीछे की साइड थे। अब तो हमें इन्हें तुरंत हार्वेस्ट करना होगा और तुरंत कंज्यूम करना होगा, बाकी ये और ज़्यादा खुलने लग जाएंगे और ये प्रॉपर बंद गोभी जैसा नज़र नहीं आएगा। हालांकि अभी भी बंद गोभी जैसा ही है, बट थोड़ा और वेट करते तो ये सारे फ्लावर खुल जाते और बहुत टेस्ट ख़राब हो जाता। फर्टिलाइज़र में दोस्तों हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ करेंगे। ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है हमारे वेजिटेबल्स के लिए। महीने में 1 बार आपको देना है और ये पूरा 3 मंथ का साइकिल होता है। तो 3 बार आप टोटली इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट को देंगे और कोशिश करना सॉइल की थोड़ी सी खुदाई करके फिर देना और एवरी प्लांट की जड़ों में ये जाना चाहिए। फाइनली हमारे फूल गोभी के प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, स्पेशली जो फ्रंट में ग्रो करे थे। तो ये बात समझ में आ गई ना कि प्लांट को फुल डे ऑफ सनलाइट में रखना है, कम से कम 3 to 4 आवर्स में। और अगर सेपरेट इंडिविजुअल पॉट्स में ग्रो करेंगे तो रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। चलिए ये धीरे धीरे ग्रो होते रहेंगे, हम डायरेक्टली हार्वेस्टिंग पर आ जाते हैं। फूल गोभी जितने समय तक प्लांट के ऊपर रहेगी वो खुलने की कोशिश करेगी और अपने अंदर सीड्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी, तो डरने की बात नहीं है। आप इस स्टेज पर भी हार्वेस्ट कर सकते हैं और इस स्टेज पर भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। आपको टेस्ट बिल्कुल सही आएगा क्योंकि ये केमिकल फ्री है। और अब वाटरिंग कैसे करनी है वो देख लीजिए। सर्दियों में वैसे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जैसे ही लीफ आपकी मुरझाने लगे आपको तुरंत इसमें वाटर डालना है। कोशिश करना पत्तियाँ मुरझाने से पहले ही आप इसमें वाटर डाल दें तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और गोभी के फ्लावर के ऊपर आपको वाटर नहीं डालना है, इससे वो ख़राब हो सकते हैं। फ्रंट में जो फूल गोभी उग रही थी उनकी पत्तियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी जो पीछे वालों को काफ़ी ज़्यादा कम रोशनी दे रही थी, बट इनकी साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, मैच्योर है। चलिए इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। पहले तो हमने इस टूल से हार्वेस्ट करने की कोशिश करी बट इससे गोभी कट नहीं रही थी, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा शार्प था। फिर हमने प्रॉपर गार्डनिंग टूल का ही यूज़ करा जो है छोटा सा कटर, और वो बहुत आसान तरीके से कट गई। और ये लीजिए हमारी फ्रेश हेल्दी गोभी। इसके साथ में ही हम दूसरी गोभी को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं और ये रही हमारी फ्रेश एंड हेल्दी सेकंड गोभी। अब ये हमने तीसरी वाली को भी हार्वेस्ट कर लिया है और यहाँ पर दोस्तों इस बैच में हमने 3 से 4 टाइम हमने हार्वेस्टिंग करी है।